बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है कमाल की। उबलते पानी में कच्चे आम डालें और कमाल देखें और आप ये रेसिपी बनाने पे हो जाएंगे मजबूर, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग रेसिपी है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पानी मैंने पहले से उबलने के लिए छोड़ दिया है। पैन ले लें, उसमें पानी डालें और ये मेरे पास है कच्चे आम आधा किलो के करीब, और इनको मैंने कुछ नहीं किया, धो लिया है, साफ़ सुथरे हो चुके हैं। और इसे डालेंगे उबलते हुए गर्म पानी में। पानी पहले से आप रख दें, उसमें उबाल आए तो आप इस तरह कच्चे आम डाल दें और इसे उबलने तक आपने इसे पकने देना है। उसके बाद फिर मैंने इसे ढक देना और मैं दिखाऊंगी इसके बाद कि आगे क्या करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तकरीबन पौना घंटा हो चुका है, ये पकते रहे हैं। ये बड़ा साइज़ था ना कच्चे आम का, तो इसे टाइम ज़्यादा लगा है। ये आप देख लो कि जैसे नरम पिलपिले से हो जाते हैं ना पकने में कोई चीज़, तो इस तरह इनका होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर आम अंदर से कच्चे रह सकते हैं। आप छोटे आम भी ले सकते हो, बड़े आम भी ले सकते हो, लेकिन कच्चे होने चाहिए। और ये अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसे छलनी में डाल के पानी सारा इसका निकाल के फेंक देंगे और हमारे पास आम बच जाएंगे। और इन्हें हमने ठंडा करना है, बहुत ठंडा करके फिर इसे आगे क्या करना है वो आपको दिखाऊंगी। सारा पानी निकाल के तो इसे ठंडा होने के लिए मैं छोड़ रही हूँ। और आपने फ्रिज में नहीं इस तरह गरम गरम रखना, फ्रिज में बिल्कुल नहीं चीज़ रखते गरम, और ये पानी मैं सारा ज़ाया कर दूँगी। 2000 years later। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, काफ़ी देर लगी इन्हें ठंडा होने में, तो तब जाके ये ठंडे हुए, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है। और ये आम आपने ऊपर से सारा छुरी से एकदम नहीं काटना। इसे पहले मैंने पिलपिला किया, हाथों से नरम किया, और उसके बाद फिर इसे इसका जो अंदर का गूदा है ना, इस तरह आपने हाथ से दबाना है। आपने अच्छा सा दबा के फिर आपने इसका गूदा बाहर निकालना है। ऐसे ही निकालेंगे तो ज़रा फिर आपको इसको मैश करना पड़ेगा। तो जो मेहनत आपने बाद में करनी है वो आप मेहनत इस वक्त कर लें तो बड़े आराम से ये इसका जितना भी पल्प हमें चाहिए वो निकल जाएगा। या आप जैसा कि मैंने आपके सामने से हाथों से अच्छा सा मैश किया, दबाया, और इसका पल्प निकल रहा है बड़े आराम से। अब मुझे इसे मैश करने की या इसे बीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यह जो हमें रेसिपी चाहिए मैं इसे तैयार करूँगी। और सारा गूदा आपने बहुत अच्छे तरीके से निकालना है। इस तरह हाथों से दबा दबा के टोटल इसका जो भी पल्प है ना सारा निकल जाएगा। ये रेसिपी इतनी मेहनत की है ही नहीं, सिर्फ पकाने के लिए कि आप पकने के लिए इसे छोड़ दें और उसके बाद तैयारी की तरफ आ जाए तो बड़ी आसानी से आप रेसिपी तैयार कर सकते हैं। और छुरी की मदद से जो एक्स्ट्रा लगा है उसके सारा वो भी उतार लें इसके छिलकों से। तो दूसरा आम भी हमने इसी तरह ही करना है, जिस तरह मैंने जो दूसरे आम के साथ किया है इसी तरह ही तीनों आमों का गूदा निकाल के गुठलियाँ भी आपने अच्छी तरह से साफ़ करके निकाल देनी है। गुठलियों से भी बड़े आराम से सारा पल्प उतर चुका है। और इसे मैंने कुछ नहीं किया, कोई नहीं फेंटा, कुछ नहीं इसे कि इसके मैं चम्स तोड़ दूँ, ज़रूरत ही नहीं है तोड़ने की। इसी पैन में डाल के चीनी मैंने ली है आधा कप। आप शक्कर भी डाल सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो। आधे कप से कम भी चीनी या शक्कर या गुड़ डाल सकते हो। मेरे पास था भल्ला मसाला, वो मैं इसमें हाफ़ टी से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डाल रही हूँ। आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। भल्ला मसाला था मेरे पास, मैंने वही इस्तेमाल किया। इसमें नमक भी है और बहुत सारी चीज़ें इसमें। अगर इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो चाट मसाले की भी मिल जाएगी और भल्ले मसाले की भी मिल जाएगी। बहुत अच्छी मज़ेदार सी आसान रेसिपी है। ये घर के मसालों से तैयार किया हुआ चाट मसाला या भल्ला मसाला आपको मिल जाएगा। इसे हम मिक्स करेंगे। लो से ज़रा थोड़ा सा तेज़ मैंने चूल्हे को रखा है और इसे चम्मच से चला रही हूँ। एकदम तेज़ नहीं करना, साइडों से जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने चीनी डाली है। और बहुत ही मज़ेदार ये चटनी समझ लें या जैम समझ लें, आप ब्रेड पे भी लगा सकते हो। अगर आप चाट मसाला या भल्ला मसाला नहीं डाल रहे, सिर्फ चीनी डाल रहे हैं, 1 पिंच आप नमक डाल दें, तो ये आपका जैम तैयार हो जाएगा। दो चीज़ें आप इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी के तौर पे भी और ब्रेड के ऊपर भी लगा सकते हो। पराठे से भी बहुत मज़ा आता है। इस चटनी का नमक हस्बे ज़रूरत में डाल रही हूँ। मैंने चेक कर लिया है कितना चाहिए नमक। आप भी हस्बे ज़रूरत नमक डालिए जो मसाला मैं डाल रही हूँ, या चाट मसाला हस्बे ज़रूरत डालें और इंजॉय करें। मज़ेदार सी चटनी तैयार होगी। और इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना पकाना है कि 2 से 3 मिनट तक आप इसे लो
से ज़रा सा तेज़ रखें और पका लें। बस इतना नहीं पकाना कि ये बहुत सख्त हो जाए, गाढ़ा या थिक हो जाए, इस तरह नहीं करना। बस पकाना है और इसे इस्तेमाल में आप ला सकते हैं फ़ौरन भी। मैंने थोड़ा सा भला मसाला और शामिल कर दिया, मुझे ज़रा कम स्पाइस इसमें लगा है। आप भी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसका कलर मुझे थोड़ा सा येलो चाहिए, ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें कलर येलो तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हो। पिंच से भी कम मैं कलर इसमें डालूँगी और अच्छा सा कलर दे दूँगी ताकि वीडियो में आपको अच्छा लगे। और कलवंजी डालूँगी इसमें, मैंने तकरीबन 2 से 3 पिंच आप कलवंजी इसमें डाल दें। कलवंजी का टेस्ट और देखने में भी मज़ा आएगा और टेस्ट बहुत अच्छा कलवंजी का आता है। ये आपने कलवंजी ज़रूर इसमें डालनी है और आप इसका जायका देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इतना मज़े का जायका कलवंजी का और भला मसाला या चाट मसाले के साथ, कोई और मसाले की ज़रूरत ही नहीं। अगर दोनों चीज़ें नहीं डाल दे तो फिर आप कुटी मिर्चें भी इसमें डाल सकते हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें, उससे नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। मैंने बहुत थोड़ा सा कलर इसमें शामिल कर दिया, कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और ये मुझे सही कलर लगा है। हल्के से चम्स जो नज़र आ रहे हैं आपको, तो ये अच्छे लगेंगे खाने में भी और देखने में भी। मलिंदा बिल्कुल नहीं करना। और ये तैयार है, ठंडा करें और इंजॉय करें। ये जितना बना है ना, आपके घर वाले मिनटों में ये चट कर जाएंगे, इतना मज़े का ये बनता है। जैम समझ लें या चटनी समझ लें। शीशे के जार में डालें और फ्रिज में रखें या वैसे आप टेबल पे रख दें, ये काफ़ी अरसा चल सकता है। ज़्यादा बनाएंगे तो बहुत ही सही रहेगा आपके लिए। बना के रख लें और इन्जॉय करें सर्दियों तक के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार चटनी तैयार है। अगर फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें और पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको पूरी समझ आए। बाद में फिर आप कमेंट में बताते हैं कि ये चीज़ मैंने नहीं की, लेकिन मैं वो तमाम आपको रेसिपी बता चुकी होती हूँ और आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और अच्छी रेसिपी घर में तैयार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।